हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो ये इंट्रोडक्शन की वीडियो की पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने एक वीडियो में परसेंटेज के बारे में पढ़ाया है और एक वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ाया है। आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट को समझने के लिए हमें 3 फैक्टर का पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या? प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। देखिए, प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, देखिए, अगर मैंने किसी से कुछ उधार लिया या किसी को कुछ उधार दिया, ठीक है, जो अमाउंट मैं किसी से उधार ले रही हूँ, जैसे मुझे कुछ परचेज करना है, ठीक है, और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने किसी से कुछ उधार लिए पैसे, तो जो अमाउंट मैंने उधार लिए, जो पैसे मैंने उधार लिए हैं, वो कहलाएगी प्रिंसिपल। क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल। उसे किससे डिनोट करते हैं? पी से। ओके, अब देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? अगर मैंने किसी से उधार लिया तो वो मुझे फ्री में तो देगा नहीं, तो वो मेरे से बोलेगा ठीक है मैं पैसे तो दे देता हूँ, लेकिन मैं उस पर कितना क्या लूँगा? इंटरेस्ट लूँगा। यानी कि कितने परसेंट वो इंटरेस्ट लेगा, जैसे 5%, 7%, 10%, तो वो होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के अकॉर्डिंग लगता है, यानी कि एक साल में इतना इंटरेस्ट बना। ठीक है, ओके। टाइम, कि कितने टाइम के लिए लिया, कि जो हमने उधार लिया है या मैंने जो दिया है पैसा, वो कितने टाइम के लिए लिया, तो उसमें वो लिखते हैं हम टाइम में। ठीक है, तो हमें पता चल गया प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और टाइम क्या होता है। अब देखिए, ये सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। ओके, और जो रेट होता है हमारा परसेंट में होता है, क्योंकि ये होगा 5% में लिया, 10% में लिया या 3.5% में लिया, जो भी हुआ, तो ये परसेंट को हटाने के लिए हम नीचे लगा देते हैं तब 100। क्या लगा देते हैं? 100। तो ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें एक और टर्म आती है आपकी अमाउंट। जैसे कि मैंने प्रिंसिपल इतना लिया उधार, ठीक है, इतने परसेंट पे लिया, इतने टाइम के लिए लिया, लेकिन जब मैंने 3 साल बाद उसे पैसा दिया तो टोटल कितना दिया? वही तो दूंगी ना, जो मैंने उधार लिया और जो मैंने इंटरेस्ट बना, उन दोनों को मिला के ही तो लूंगी, है ना। तो फिर देखिए, अमाउंट क्या होगी? अमाउंट क्या होती है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जो भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया वो हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, कि जितने भी टाइम के लिए हमने लिया है, ठीक है, या दिया है, जो भी आप लगा लो, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, वो प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, वो हमारा अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ आपको। तो मैं आपकी बुक में ही है जो एग्जाम्पल सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड, वही एग्जाम्पल ले रही हूँ। ओके, तो चलिए करते हैं, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये मैंने आपकी बुक का ही एग्जाम्पल ले रखा है, एग्जाम्पल नंबर 14। अनीता टेक्स ए लोन ऑफ ₹5,000 at 15% per year as rate of interest. Find the interest she has to pay at the end of 1 year. क्या बोल रहा है? अनीता है कोई लड़की, उसने 5,000 रुपये लोन लिया है। मैंने क्या बोला था? कुछ लिया हो या दिया हो, कुछ पैसा लिया है या दिया है, तो वो जो अमाउंट ली या दी होती है वो क्या होती है? हमारी प्रिंसिपल। तो यानी कि प्रिंसिपल क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया हमारा 5,000 रुपीज, 5,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? इसे हम देखिए आर लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और प्रिंसिपल को क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं। ओके, तो क्या कितना हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट? 15% पर ईयर। ठीक है, 15% पर ईयर। अब देखिए, अब टाइम कितना हो गया?
टाइम दिया है 1 ईयर का, यानी कि 1 ईयर हमें इंटरेस्ट नहीं, फाइंड द इंटरेस्ट शी हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर, यानी कि हमें 1 ईयर का क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। कितना क्या निकालना है, 1 ईयर का इंटरेस्ट। की एक अनीता लड़की है, 5,000 रुपये उसने लोन लिया, ओके, कितने इंटरेस्ट पर, 15% पर, और हमें निकालना है कि उसे इतने पर वो 1 ईयर पर कितना इंटरेस्ट देगी, यानी कि हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। और मैंने बताया सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है हमारा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट, है ना, और मल्टीप्लाई टाइम। ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला। प्रिंसिपल हमारा क्या है, 5,000, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15%, 15% यानी कि क्या हुआ, 15% यानी कि 15/100, है ना, मल्टीप्लाई टाइम कितना है, 1 ईयर का, ओके। अब देखिए कट कर दीजिए, इस जीरो से ये जीरो कट गई, ओके। अब यहाँ कितना बचा है, ऊपर 15 और 50 बचा है, ये तो 1 ही है, ओके। 15 5 जा कितना हुआ, 75 और एक ज़ीरो, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 750, कितना आ गया, 750। बस इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। इसमें हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा हुआ था तो हमने सिंपल इंटरेस्ट बता दिया। अगर हमसे पूछा होता सिंपल इंटरेस्ट के साथ अमाउंट भी, कि इतना तो इंटरेस्ट देना है उसे, तो यानी कि 1 ईयर के बाद उसे कितनी अमाउंट देनी होगी, तो यही तो देनी होगी जो उसने उधार लिया था और जितना इंटरेस्ट बना, है ना। तो क्या बना, प्रिंसिपल यानी कि पी लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना है, 5,000। ये इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, लेकिन अगर पूछा होता तो 5,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 750, यानी कि 1 ईयर बाद वो उसे कितना देता, 5,750 रुपीज, ओके। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर इसी का ही बुक में ही है आपका, एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 देखते हैं अब। इफ मनोहर pays an interest of ₹750 for 2 years on a sum of ₹4,500, find the rate of interest। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को, अब ध्यान से समझो। अब के क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मनोहर है, उसने 2 ईयर में यानी कि 2 साल का इंटरेस्ट दिया, कितना, 750 रुपीज। अब की हमें दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट, दे रखा है ऑलरेडी कि हमने कितना 750, कितने साल का, 2 साल का, ऑन ए सम ₹4,500। मतलब कोई पर्सन है मनोहर, ठीक है, उसने 4,500 रुपीज लिए किसी से, ठीक है। 2 साल बाद उसने क्या है, उसे इंटरेस्ट दिया 750 रुपीज, 2 साल बाद दे दिया 750 रुपीज। तो आपको ये बताना है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि उसने किस रेट पे, ठीक है, किस रेट में उसने इंटरेस्ट दिया है। तो देखिए कुछ नहीं करना, देखिए आपके क्वेश्चन में कभी प्रिंसिपल मिसिंग होगा, कभी टाइम मिसिंग होगा, ठीक है, कभी रेट मिसिंग होगा, कभी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला जाएगा। तो आपको ये देखिए, आपको बस एक फार्मूला अगर पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, तो आपका चारों, आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। देखिए कैसे, आपसे सिंपल इंटरेस्ट बोला है, कितना दे दिया क्वेश्चन में, 750, कितना, 750 रुपीज, ओके। टाइम कितना, जो टाइम दिया है 750 रुपीज, जो इंटरेस्ट दिया है कितने टाइम का है वो, 2 ईयर का, कितने का, 2 ईयर्स का, ओके। अब देखिए सम यानी कि प्रिंसिपल, पी लिख देते हैं उसे, कितना है, ₹4,500, ओके। निकालना क्या है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या निकालना है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही फाइंड करना है आपको। तो देखिए मैंने आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, और रेट के ये परसेंट यहाँ ना लगा के मैंने ये क्या कर दिया, 100,
ठीक है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100, है ना। अब आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, अब पूछा है जैसे रेट पूछा है, तो देखिए आपको क्या बताना है, इंटरेस्ट ऑफ रेट निकालना है, तो उसे अकेला यहाँ छोड़ देंगे हम और बाकियों को ले जाएंगे इस तरफ। अब बताइए, यहाँ पे ये 100 है, डिवाइड में है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि ये समझ लो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखो ये 1, ये क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यूं हो गया और ये यूं हो गया, है ना। तो ये सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और ये प्रिंसिपल और टाइम इधर आ गया, अकेला क्या रह गया, रेट। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये तो था अगर आपको रेट निकालना हो, अगर आपको इससे पूछा जाए प्रिंसिपल क्या आएगा, अगर यहाँ पे रेट दे रखा हो, ठीक है, प्रिंसिपल ना दे रखा हो, तो क्या करते, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में R मल्टीप्लाई T, और क्या निकल जाता हमारा प्रिंसिपल। बस एक फार्मूला अगर आपको पता है तो सब निकल जाएगा आपको। ठीक है, जो आपका नहीं दे रखा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लगा दोगे। अगर टाइम नहीं दे रखा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रह जाएगा अकेला टाइम, है ना, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 रेट मल्टीप्लाई प्रिंसिपल, और यहाँ क्या रह जाएगा, टाइम। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या निकालना था, आपको निकालना है रेट निकालना है, आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। अब बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 750 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल कितना है 4500, और टाइम कितना है 2 ईयर। ओके, अब देखिए कट कर दीजिए, ये 0 से ये 0 कट गई। ठीक है, अब बताओ 2 1 जा 2, ये कितना हो गया, 2 में कहाँ गया ये 3, 3 2 जा 6, फिर 1 यहाँ चला गया, फिर 3 7 जा 14, और ये 5 कितना आया 375, और नीचे अभी 45 भी है। तो ये देखिए आगे किस टेबल में जाएगा, ये आपका कि 5 के टेबल में देखिए 9 5 जा 45, और 5 में ये कहाँ जा रहा है 7 5 जा 35, और 2 यूँ चला गया तो 75। ओके, अभी देखिए अभी ये किसी में जा रहा है 3 के टेबल में, देखिए 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और 75 25 में चला गया, 25 3 जा 75 हो गया ना। अब कितना लेफ्ट रहे, यहाँ पे सिर्फ 20 ऊपर रह गया 25, नीचे रह गया 3। ठीक है, यानी कि यही आ गया हमारा 25 अपॉन में 3%। तो यानी कि कितना आ गया, कितने 3 के डिवाइड करके देख लो, 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2481। तो कितने परसेंट आ गए 8 होल 1/3% आ गया रेट। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 8 होल 1/3%। इस तरीके के ही क्वेश्चन आएंगे आपके इस चैप्टर में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आपका अब इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको परसेंटेज भी बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस भी बता दिया है पार्ट 2 में, और इस पार्ट 3 में मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बता दिया। ओके, तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम इस चैप्टर के ट्राई दिस करेंगे। ओके।